नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्रहार मीडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कहा, इससे फार्मा कंपनियां वापस अमेरिका आएंगी। भारतीय कंपनियों को हो सकता है नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम जल्द ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहां ये कंपनियां सस्ती दवा बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लगा जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। अगर अमेरिका दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो उसका भारत पर भी असर पड़ेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां हर साल अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाएं भेजती हैं। ट्रंप ने कहा कि दवाएं दूसरे देशों में बनती हैं और इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। लंदन में जो दवा $88 में बिकती है, वही दवा अमेरिका में $1300 में बिक रही है। अब यह सब खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि टैरिफ लगाने से फार्मा कंपनियां वापस आएंगी, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदेशी दवा कंपनियों को भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। ट्रंप दवाओं पर कब से और कितना टैरिफ लगाएंगे, इसकी तारीख उन्होंने नहीं बताई है। अमेरिकी दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं खरीदने वाला देश है। यूएस ट्रेड डेटा के मुताबिक भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा दवा बेचने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। सिटी का अनुमान है कि अगर टैरिफ का 50% बोझ मरीजों तक पहुंचाया गया तो फार्मा कंपनियों की कमाई EBITDA पर 1% से 7% तक का असर हो सकता है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इससे दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। फार्मा कंपनी एली लिली के CEO डेविड रिक्स ने BBC से कहा है कि टैरिफ से R&D अनुसंधान और विकास पर असर पड़ेगा, जिससे नई दवाओं का विकास रुक सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में ज्यादातर सस्ती जेनेरिक दवाएं भारत और चीन से आती हैं। महंगी दवा मिलने का नुकसान मरीजों को उठाना पड़ेगा, जिससे अमेरिका के लोगों को ही मुश्किलें बढ़ेंगी। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले सभी जेनेरिक दवाओं का लगभग 40% भारत में भेजे जाते हैं। भारत से निर्यात होने वाले दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और हृदय रोग की दवाएं होती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रहार मीडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।